ओम जय श्री हरि विष्णु जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपके अपने चैनल सत्संग धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि इस एकादशी का नाम है मोक्षदा, अर्थात मोक्ष देने वाले, मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी, तो इस व्रत को धारण करके और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से समस्त प्रकार के पाप कर्म जो होते हैं, चाहे वह इस जन्म के हो या फिर पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, उन सभी प्रकार के पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और इस जीवन में जो भी भौतिक सुख की कामना होती है, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना हो या संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर विवाह की मनोकामना हो, घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, जीवन में हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। तो मरणोपरांत वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। और इसीलिए शास्त्रों में मोक्षदा एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ बात है, लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो भी आपको इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना तो अवश्य ही कर लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब रखना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब है। आज के दिन हम किस प्रकार से भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, किन मंत्रों का हमें जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से आप यह व्रत धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी यह मनोकामना किस प्रकार पूर्ण हो, इसके लिए आज क्या विशेष हमें करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी वीडियो लगे तो लाइक भी जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे हमें पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और यह वीडियो आपके लिए उपयोगी भी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, एकादशी की तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 पर और समाप्त हो रही है 23 दिसंबर को सुबह 7:12 पर। तो अब मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, तो देखिए साल 2023 में जो मोक्षदा एकादशी की तिथि है 2 दिन व्याप्त रहने वाली है। जैसे कि 22 दिसंबर शुक्रवार को भी 8:16 से जब एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है, वैसे तो यह एकादशी सूर्योदय कालीन नहीं है, सूर्योदय काल में जो एकादशी होती है वही एकादशी मानी जाती है। लेकिन बहुत से स्थानों पर एकादशी का व्रत 22 दिसंबर को किया जाएगा और कई स्थानों पर एकादशी का व्रत 23 दिसंबर को भी धारण किया जाएगा। 23 दिसंबर को सूर्योदय काल में एकादशी तिथि रहेगी, बहुत थोड़े समय के लिए, 2 या 3 मिनट के लिए, क्योंकि 7:08 पर सूर्योदय काल का समय है और 7:12 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो कुल 4 मिनट बच रहे हैं एकादशी व्रत के 23 दिसंबर को। लेकिन क्योंकि 22 दिसंबर को जो एकादशी है दशमी युक्त है और दशमी युक्त एकादशी का व्रत वैसे नहीं धारण करना चाहिए, तो प्रयास करें कि आप शनिवार को एकादशी का व्रत धारण करें। शनिवार को द्वादशी युक्त एकादशी होगी। हालांकि द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी सूर्योदय के बाद 7:12 पर और समाप्त होगी सूर्योदय के पहले ही, मतलब अगले दिन सूर्योदय से पहले 24 दिसंबर को 6:24 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो 23 दिसंबर को जो एकादशी का व्रत होगा, त्रिस्प्रशा एकादशी का व्रत होगा, मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियों का इसमें स्पर्श हो रहा है, इसीलिए इसको त्रिस्प्रशा एकादशी के नाम से जाना जाएगा। और इस एकादशी का व्रत करने से कई हजार एकादशियों का फल मिलता है। त्रिस्प्रशा एकादशी का व्रत धारण करने से कई हजार एकादशियों का व्रत धारण करने का फल मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एकादशी इस बार पड़ रही है। अब जैसे 22 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत कई स्थानों पर किया जाएगा, कई स्थानों पर 23 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत किया जाएगा। आप जिस भी समुदाय को मानते हैं उनके अनुसार एकादशी का व्रत कर सकते हैं। मतलब वैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया तिथियों को लेकर, ताकि आप लोग स्वयं निश्चित कर सके आपको यह व्रत कब करना है। अच्छा, एक और चीज,
जैसे अगर आप चाहे तो दोनों दिन की एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। 22 दिसंबर और 23 दिसंबर दोनों दिन व्रत रहकर और फिर 24 दिसंबर को व्रत का पारण भी कर सकते हैं। तो पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्षेत्र के अनुसार इस व्रत को 2 दिन किया जाएगा। आपके यहाँ जिस दिन भी यह व्रत किया जा रहा है, आप उसी दिन यह व्रत कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब जैसे कि मोक्षदा एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को, तो व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त भी आपको 2 दिन के रूप में ही प्राप्त होंगे। जैसे कि अगर आप मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 दिसंबर को धारण कर रहे हैं, तो आपको पारण करना है 23 दिसंबर को दोपहर में 1:22 से लेकर 3:25 के बीच में। ऐसा क्यों? क्योंकि पारण जो है वो हरिवासर में नहीं कर सकते। एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं, तो जो द्वादशी का जो शुरू का 1/4 का समय होता है, उसे हरिवासर कहा जाता है और हरिवासर में व्रत खोलने से व्रत का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता है। तो द्वादशी प्रारंभ होने के बाद लगभग 5-6 घंटे तक हम व्रत नहीं खोल सकते, इसलिए दोपहर में 1:22 से दोपहर 3:25 के बीच में आपको व्रत खोलना है। जैसे कि आप 22 को व्रत धारण कर रहे हैं, तो 23 को सुबह उठकर जल्दी, जैसे कि हम नियम पूर्वक द्वादशी तिथि के नियम का पालन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और इसके साथ ही दान की सामग्री भी निकालते हैं। तो ये सभी कार्य आप सुबह कर सकते हैं। उसके बाद आप फलाहार ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं और फिर या दूध ले सकते हैं, और उसके बाद आपको शुभ मुहूर्त में ही पारण करना है। और अब बात करते हैं अगले दिन की एकादशी का। अगर आप 23 दिसंबर को व्रत धारण कर रहे हैं, तो आपको पारण करना है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को आप अपना व्रत खोल सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि 24 दिसंबर को सुबह त्रयोदशी लग जाएगी। सुबह 6:24 पर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में आप जो व्रत का पारण कर रहे हैं, वो त्रयोदशी तिथि में कर रहे हैं। अब जैसे कि हम हमेशा ही सुनते आए हैं कि द्वादशी तिथि में ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए, त्रयोदशी में पाप होता है। तो क्या इस बार हम व्रत का पारण करें तो पाप नहीं लगेगा? तो देखिए, जब भी त्रिस्पर्शा एकादशी होती है, तब आप त्रयोदशी में पारण करते हैं तो आपको पाप नहीं लगता है। अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव को भी ये त्रयोदशी जो तिथि है वो अत्यंत प्रिय होती है, और एकादशी और द्वादशी श्री हरि विष्णु को प्रिय होती है। तो ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ, इन दोनों देवताओं का आशीर्वाद हमें त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत रखने से मिल जाता है। तो इस एकादशी को शास्त्रों में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। तो 24 दिसंबर को व्रत खोलने का यानी कि पारण करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा, सुबह 7:08 से लेकर 7:45 तक। तो जितनी जल्दी आप हो सके इस निश्चित अवधि में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और आपको व्रत खोलते समय तुलसी का पत्ता या गंगा जल ले लेना है, और तुलसी के पत्ते आपको एकादशी से भी पहले तोड़ लेने हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता का व्रत होता है और द्वादशी को हम तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ सकते। इसीलिए पहले ही आपको तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने हैं, फिर आपको भोजन करना है तुलसी का पत्ता या गंगा जल धारण करने के बाद आपको व्रत खोल लेना है। और जो दोनों दिन व्रत रखना चाहते हैं 22 और 23 दिसंबर को, तो वो भी 24 दिसंबर को ही अपना 7:08 से 7:45 तक ही आपको पारण करना है। पारण कर सकते हैं उस टाइम में आप। और अगर आप शुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोलते हैं, तो आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता है। तो विधि विधान से इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इस दिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस दिन मोक्षदा एकादशी के साथ साथ गीता जयंती भी है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता जी सुनाई थी, जो गीता की दिव्य पुस्तक होती है, इसकी आप इस दिन पूजा कर सकते हैं। और जो ये पूजा आपको करनी है, ये 22 दिसंबर को ही गीता जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि उस दिन पूरे दिन एकादशी है। और उस दिन आप भगवत गीता का पाठ शुरू भी कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है। और जो जिस भक्त को चावल का त्याग करना है और वो व्रत नहीं रखते हैं, तो आपको 22 दिसंबर, जिस दिन पूरे दिन एकादशी है, इस दिन आप लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीजों का त्याग और चावल का त्याग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मोक्षदा एकादशी की वीडियो। पूरी वीडियो में मैंने आपको एकादशी व्रत कब रखना है, कैसे हमें व्रत का पारण करना है, दोनों दिन व्रत कैसे रख सकते हैं, इस सब के बारे में बताया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आगे कथा की वीडियो आपको और पूजा विधि की वीडियो आपको आगे मिल जाएगी हमारे चैनल पर। और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।